इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे परसेंटेजेस, जिसे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर जो कॉन्सेप्ट्स हम सीखेंगे उन्हें ना कि सिर्फ परसेंटेजेस के क्वेश्चंस में यूज किया जा सकता है, बल्कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में और भी कई टॉपिक्स हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन, राइट। इन सभी टॉपिक्स में हम परसेंटेजेस के कॉन्सेप्ट्स अगर अप्लाई करें तो क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकेंगे। इसीलिए परसेंटेजेस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम मान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं परसेंट का या परसेंटेज का बेसिक डेफिनेशन। तो जैसे आप यहां पर देख सकते हैं परसेंट, जिसे हम हिंदी में प्रतिशत कहते हैं, राइट। परसेंट मींस पर 100 और फॉर एवरी 100। सो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, पर 100 और फॉर एवरी 100, राइट। सेंट जो है एक लैटिन वर्ड है और इसका मीनिंग होता है 100। सो पर सेंट यानी पर 100, राइट। और आप जानते ही हैं कि परसेंटेज को या परसेंट को हम इस सिंबल से डिनोट कर सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इसे पीसी कहा जाता है, राइट। पीसी या फिर पीसीटी भी कह सकते हैं, लेकिन जनरली पीसी यूज किया जाता है, राइट। सो ये है बेसिक डेफिनेशन। देखते हैं कैसे हम इसे न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। जैसे मान ले 63% या 63%, इसका मतलब क्या होगा? 63 आउट ऑफ 100, राइट। जैसे डेफिनेशन में दिया गया है परसेंट मींस पर 100। सो 63% यानी 63 पर 100 या 63 आउट ऑफ 100, 63 फॉर एवरी 100, राइट। सिमिलरली अगर दिया गया हो मान ले 8.6%, राइट, 8.6 पीसी, क्या मतलब होगा? 8.6 पर 100, 8.6 आउट ऑफ 100, राइट। या फिर 48%, 48% कैसे लिखेंगे? 48 फॉर 100 फॉर एवरी 100, राइट। सो इन सभी वैल्यूज को अगर आप ऑब्जर्व करें जो राइट हैंड साइड पे हमने लिखी है यहां पर, ये सारे फ्रैक्शंस है। 63/100, 8.6/100, 48/100, और इन सभी फ्रैक्शंस में अगर आप ऑब्जर्व करें डिनोमिनेटर्स 100 हैं। तो परसेंटेज को हम एक और वे में भी डिफाइन कर सकते हैं। वो क्या? परसेंटेज इज ए फ्रैक्शन, राइट। परसेंटेज इज ए फ्रैक्शन वेयर द डिनोमिनेटर इज 100। किसी भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर 100 हो तो उसे हम परसेंटेज कह सकते हैं, राइट। उसे हम परसेंट कह सकते हैं, राइट। सो 63 आउट ऑफ 100 ये एक फ्रैक्शन है, तो ये हो जाएगा 63%, क्योंकि डिनोमिनेटर यहां पर 100 है। ऑफ कोर्स अगर आप 48/100 को देखें, इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट। 48/100 को हम 12/25 में सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन एक इस पर्टिकुलर स्टेज पर इसे हम 48% कह सकेंगे, राइट। सो सिंपल डेफिनेशन है परसेंटेज का पर 100, या फिर एक ऐसा फ्रैक्शन या रेशियो जहां पर डिनोमिनेटर 100 हो। तो ये हो गया डेफिनेशन। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है परसेंटेज का, राइट। क्या इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक के। एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। मान ले दो स्टूडेंट्स हैं, ए और बी, राइट। 2 स्टूडेंट्स हैं, ए और बी। ए ने अपने एग्जाम में 60 मार्क्स स्कोर किए हैं और बी ने अपने एग्जाम में 90 मार्क्स स्कोर किए हैं, राइट। इन दोनों ने एक अपना अपना एग्जाम लिखा है जिसमें ए का स्कोर आया 60 और बी का स्कोर है 90। अब अगर पूछा जाए कि ए और बी में से किसने अच्छा परफॉर्म किया हो, तो ऑब्वियसली लगभग सभी लोग कहेंगे कि बी ने अच्छा परफॉर्म किया, राइट, क्योंकि बी का स्कोर 90 है और ए का स्कोर जैसे हम देख सकते हैं सिर्फ 60 है। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि हमारा आंसर शायद गलत भी हो सकता है। क्या आंसर? जैसे हमने कहा कि बी यहां पर ए से अच्छा परफॉर्म किया, राइट। बी ने यहां पर ए से अच्छा परफॉर्म किया है, ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। ऐसा होना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम इनके एक्चुअल स्कोर्स को कंपेयर कर रहे हैं, राइट। ए ने 60 मार्क्स स्कोर किए हैं और बी ने स्कोर किया है 90 मार्क्स। लेकिन हमें यह नहीं पता है कि ए ने 60 कितने मार्क्स में से स्कोर किया है, राइट। मैक्सिमम स्कोर क्या था, और बी ने 90 मार्क्स कितने में से स्कोर किया है, राइट। ये अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मान ले कि ए ने 60 स्कोर किया है 100 मार्क्स में से। ए ने जो एग्जाम लिखा उसमें मैक्सिमम मार्क्स 100 थे, राइट, और बी ने जो एग्जाम लिखा उसमें मैक्सिमम मार्क्स थे 200। अब अगर कंपेयर करें आप, ए ने 60 स्कोर किया है 100 में से और बी ने स्कोर किया है 90 200 में से, तो कौन बेटर परफॉर्मर होगा? ए होगा यहां पर बेटर परफॉर्मर्स, राइट। ए का परफॉर्मेंस बेटर माना जाएगा, राइट। इसीलिए परसेंटेज का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर पहले हमने इनके एक्चुअल स्कोर्स कंपेयर किए थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इनके स्कोर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि कंपैरिजन इजी हो जाए। अब परसेंटेज जैसे हमने देखा पर 100 आउट ऑफ 100, तो अगर आप ऑब्जर्व करें ए ने स्कोर किए हैं 60 मार्क्स आउट ऑफ 100, 60/100। अब 60/100 को हम 60% लिख सकते हैं, तो ए का स्कोर क्या हो जाएगा? 60%। और बी का स्कोर अगर आप देखें 90 आउट ऑफ 200, 90 इसने स्कोर किए 200 में से, लेकिन डेफिनेशन
डेफिनेशन है पर 100, हमें एवरी 100 में कितना स्कोर कर सकता है पर्सन, ये मेजर करना है। तो 90 आउट ऑफ 200 को हम 45 आउट ऑफ 100 लिख सकते हैं, राइट। 45 हो जाएगा 100 में से, तो क्या हो गई वैल्यू 45%। यानी यहां पर हमने इनके एक्चुअल स्कोर्स को परसेंटेज स्कोर्स में कन्वर्ट कर लिया। तब हम क्या कह सकते हैं, ए ने स्कोर किया है 60% और बी ने स्कोर किया है 45%। किसने बेटर परफॉर्म किया है? ऑफ कोर्स ए ने बेटर परफॉर्म किया है। क्यों? क्योंकि ए का परसेंटेज स्कोर बी के परसेंटेज स्कोर से ज्यादा है, राइट। ध्यान रखिए कि जैसे ही हम इन वैल्यूज को परसेंटेजेस में कन्वर्ट कर लेते हैं तब कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हमें इनके एक्चुअल स्कोर क्या है या फिर मैक्सिमम स्कोर्स क्या है इनके एग्जाम्स के, इससे कोई मतलब नहीं है, राइट, क्योंकि यहां पर हम परसेंटेजेस कंपेयर कर रहे हैं, राइट। क्या क्या एडवांटेज है यहां पर? सी, जब हम कहेंगे कि ए ने 60% स्कोर किया है, इसका मतलब होगा 100 मार्क्स में से ए की क्षमता है 60 मार्क्स स्कोर करने की, राइट। ए 60 मार्क्स स्कोर कर सकता है आउट ऑफ एवरी 100। और अगर बी का स्कोर आप देखें 45%, यानी बी को अगर 100 मार्क्स का पेपर दिया जाए, ये इसमें 45 मार्क्स स्कोर करेगा। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, राइट। दोनों को 100 मार्क्स का पेपर अगर दिया जाए तो कितना स्कोर करेंगे, हम ये कंपेयर कर रहे हैं 60 और 45। इसीलिए इजी होगा कह पाना कि ए यहां पर बेटर परफॉर्मर है, राइट। 60% 45% से ज्यादा होगा, लेकिन 60 अगर एक्चुअल वैल्यूज अगर आप कंपेयर करें तो 60-90% से कम लगेगा, राइट। एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस अगर आप कंपेयर करें तो लेस लगेगा ए का स्कोर, लेकिन एक्चुअली ए ने बेटर परफॉर्म किया। इसीलिए परसेंटेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ना कि सिर्फ मार्क्स के लिए। सी, अगर आप ध्यान दें, इसीलिए हम हमेशा अपने स्कोर्स परसेंटेजेस में ही मेजर कर सकते हैं, राइट। परसेंटेज में ही मेजर करते हैं। जैसे 10th में अगर पूछा जाए कि आपने कितना स्कोर किया है, तो जनरली परसेंटेज में ही आंसर हम देंगे, या फिर 12th में या फिर आपके ग्रेजुएशन में हमेशा परसेंटेज स्कोर ही पूछे जाते हैं ताकि कंपैरिजन इजी हो, राइट। 10th में आपका टोटल स्कोर 600 में से हो सकता है, 12th में 1000 में से हो सकता है, आपके ग्रेजुएशन में शायद वो 2000 या 4000 में से हो, डिपेंडिंग ऑन आपने क्या किस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया हो। तो इसीलिए परसेंटेजेस में कन्वर्ट करने से बहुत इजी हो जाता है कंपेयर करना। तो यही एक इंपॉर्टेंस है परसेंटेज का, राइट। क्या कह सकते हैं, परसेंटेज के हेल्प से कंपैरिजन इजी हो जाएगा, ना कि सिर्फ मार्क्स में, राइट, ना कि सिर्फ मार्क्स के केस में। कहीं पर भी अगर आप देखें परसेंटेजेस हमें कंपैरिजन करने में काफी हेल्पफुल रहेगा, राइट। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। मैंने पहले भी कहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस में हम परसेंटेजेस के कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट अगर आप देखें जनरली परसेंटेज में मेजर किया जाता है, लॉस भी हम परसेंटेज में ही मेजर करते हैं, राइट। क्या कहेंगे, इस पर्टिकुलर पर्सन का प्रॉफिट है 20%, राइट, या फिर 12%, राइट। प्रॉफिट कितना है 12%। इसका मतलब क्या होगा 12 आउट ऑफ 100, यानी अगर आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए हो तो आपको उसके ऊपर कितना रिटर्न आएगा 12 रुपीज, आपका प्रॉफिट होगा 12 रुपीज, राइट। इसी प्रकार से अगर हम लॉस देखें, राइट, मान ले लॉस है 8%, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर या किसी बिजनेस में लॉस है 8%। इसका मतलब क्या होगा, हर 100 रुपीज जो आपने इन्वेस्ट किए हैं उस पर आपको 8 रुपीज का लॉस हुआ है। तो बहुत सिंपल है ये समझ पाना अगर हम परसेंटेजेस में बात करें। तो यही इंपॉर्टेंस है परसेंटेजेस की, राइट। परसेंटेज कंपैरिजन को बहुत इजी बना देता है। तो चलिए ये हो गया बेसिक डेफिनेशन परसेंटेज का। अब देखते हैं कि कैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। जैसे हमने पहले देखा था परसेंटेज को हम फ्रैक्शन भी कह सकते हैं जहां पर डिनोमिनेटर 100 होगा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है समझना कि कैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल मान ले 60% है, राइट। 60% को अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, कैसे करेंगे हम? 60% को हम लिख सकते हैं 60/100%, यानी क्या होगा 60% यानी by 100 आउट ऑफ 100, so 60/100। 60/100 कितना हो जाएगा अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें? इसे हम 20 into 3 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 20 into 5, so 3/5। अब अगर आप ऑब्जर्व करें, इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना पॉसिबल नहीं होगा, ये डेसिमल में आ जाएगा, राइट। सो क्या कहेंगे 60% इज इक्वल टू 3/5, राइट। ये एक परसेंटेज वैल्यू है और यहां पर हमने जो लिखा ये है फ्रैक्शन। तो 60% को अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो इसे हम 3/5 लिखेंगे। तो सिंपल है, परसेंटेज को अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो 100 से डिवाइड करें, जो भी वैल्यू है उसे 100 से डिवाइड करें। 60%, 60 को 100 से डिवाइड करें, क्या आएगा 3/5, यानी 60% इज इक्वल टू 3/5, राइट। चाहे कोई भी परसेंटेज हो, जैसे मान ले 48% है, इसे अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो क्या करेंगे 48 आउट ऑफ 100, राइट। 48 आउट ऑफ 100, 48 को हम 100 से डिवाइड करेंगे। अब इसे हम लिख सकते हैं 12 into इसे हम लिख सकते हैं 4 into 12,
राइट, और ये हो जाएगा 4 इंटू 25, राइट, डायरेक्टली अगर आप सिंप्लीफाई करें। सो 4 इंटू 12, 4 इंटू 25, 4 हमने कैंसिल कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या बचा हमारे पास 12 आउट ऑफ 25, यानी 48% हो जाएगा 12/25। परसेंटेज वैल्यू को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखते हैं कि कैसे हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, राइट। फ्रैक्शन को कैसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, इसका रिवर्स करना है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 से डिवाइड किया, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी अगर इस 3/5 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, क्या करेंगे, इसे 100 से मल्टीप्लाई करें, इस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करें, तो 3/5 इंटू 100 क्या होगा, 5 यहां पर कैंसिल होगा 20 टाइम्स, सो 3 इंटू 20 हो जाएगा 60%, राइट। सो 60% था 3/5 और 3/5 को हमने वापस कन्वर्ट किया परसेंटेज में, हो जाएगा 60%। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है फ्रैक्शन के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना, राइट। क्या करेंगे, परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड बाय 100, और अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। वैसे यहां पर भी 12/25, राइट, अगर आपको फ्रैक्शन दिया गया है 12/25 और आपको पता करना है कि ये कितना परसेंट है, सिंपली इसे 100 से मल्टीप्लाई करें, राइट। फ्रैक्शन दिया गया है, 100 से मल्टीप्लाई करें, परसेंटेज इक्विवेलेंट आ जाएगा। सो 25 यहां पर कैंसिल होगा 4 टाइम्स, 12 इंटू 4 हो जाएगा 48, यानी 12/25 जो फ्रैक्शन है ये इक्वल होता है 48% से। तो ये है परसेंटेज और फ्रैक्शन के बीच का रिलेशनशिप, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, जब हम कैलकुलेशन करते हैं परसेंटेजेस पर बेस्ड, तब फ्रैक्शंस काफी मदद करेंगे हमें उसे इजीली सिंप्लीफाई करने में, राइट। तो इसीलिए अच्छे से समझ लें कि कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे परसेंटेज पर बेस्ड कैलकुलेशन किया जाता है, राइट। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन, जैसे x% ऑफ y, x% ऑफ y, इसे हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। सी x% का मतलब होगा x/100, राइट, x/100 ऑफ जो ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लीकेशन का, राइट। सो x/100 इंटू y, इसे क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, xy/100, यानी x% ऑफ y हो जाएगा xy/100। एग्जाम्पल ले लेते हैं सिंपल सा, जैसे मान ले 45% ऑफ 800 इज इक्वल टू व्हाट, राइट। अगर हमें ये सिंप्लीफाई करना हो 45% ऑफ 800 कैसे करेंगे, यहां पर अगर आप कंपेयर करें, x की वैल्यू है 45 और y की वैल्यू है 800, तो सीधे सीधे हम xy/100 कर सकते हैं, 45 इंटू 800/100, राइट। सो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, यानी 45/100 इंटू 800, या फिर 45 इंटू 800/100, राइट। सो जीरोज अगर आप कैंसिल करें, 45 इंटू 8 कितना होगा, 45 इंटू 8, 45 इंटू 8 होगा 360, सो 45% ऑफ 800 हो जाएगा 360। वैसे इसे हमें इस तरह से पेपर पर कैलकुलेट नहीं करना है, जैसे आपने स्पीड मैथ्स के टॉपिक में देखा होगा, परसेंटेज के कैलकुलेशंस हम स्प्लिट एंड मर्ज की टेक्निक यूज करके बहुत इजीली कर सकते हैं। सो 45% ऑफ 800 को अगर आपको एक्चुअली सॉल्व करना हो तो हम इतना नहीं करेंगे, राइट, इतना सब प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं आंसर 360। लेकिन जो एक्चुअल प्रोसीजर है, जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, वो ऐसे करना है, 45/100 इंटू 800 हो जाएगा 360। अब अगर आप इस इक्वेशन पर ध्यान दें, 45% ऑफ 800 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, या फिर 45% ऑफ 800 इक्वल्स टू 360, यहां पर 3 अलग अलग टाइप की वैल्यूज है। एक है परसेंटेज वैल्यू 45%, एक है 800 जिसे हम मैक्सिमम वैल्यू कह सकते हैं, राइट, और एक है 360 है एक्चुअल वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू। अब इसे अगर आप किसी एग्जाम के पर्सपेक्टिव में ले, राइट, जैसे किसी कैंडिडेट ने 45% स्कोर किए हों उसके एग्जाम में, राइट, सो कैसे होगा, सी इसका परसेंटेज स्कोर है 45, राइट, एक्चुअल स्कोर क्या होगा उस कैंडिडेट का 360, और ये इसने कितने में से स्कोर किया है, 800 में से। तो ये 3 वैल्यूज हमेशा एक दूसरे से रिलेटेड होंगी, राइट। 45% वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू जिसे हम 100% से इक्वेट कर सकते हैं, राइट, क्योंकि मैक्सिमम हमेशा 100% होगा, राइट, 100%। सो 800 हो जाएगा 100%, और ये हो जाएगी एक्चुअल वैल्यू, या फिर इसे हम एब्सोल्यूट स्कोर या एक्चुअल स्कोर कह सकते हैं। सो ये 3 वैल्यूज हैं। अब इन तीनों में से कोई भी 2 हमें दी जाएंगी और हमें कैलकुलेट करनी होगी थर्ड वैल्यू। जैसे अगर आप इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन को देखें, फर्स्ट कैलकुलेशन को, यहां पर 45% वैल्यू और 800 मैक्सिमम वैल्यू दी गई थी, हमें एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, हमने इस इक्वेशन को अप्लाई किया xy/100। देख लेते हैं एक और कैलकुलेशन, राइट, जैसे मान ले क्वेश्चन में दिया गया हो 45 या फिर 60% ऑफ what is equal to 240, 60% ऑफ what equals to 240। अब अगर आप देखें परसेंटेज दिया गया है, एक्चुअल वैल्यू दी गई है,
हमें क्या पता करना है? मैक्सिमम वैल्यू। कैसे करेंगे इसे? सेम इक्वेशन होगा, जस्ट इस इक्वेशन को यूज करके एक्सपैंड करें। सो 60% हो जाएगा 60/100 ऑफ क्वेश्चन मार्क यानी इनटू क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 240। अब अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें, 60 कैंसिल होगा 4 टाइम्स, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी 4 × 100 400। सो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 400। तो हम कह सकते हैं कि 60% ऑफ 400 इज इक्वल टू 240। सो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी यहां पर? 400। 400 का 60% हो जाता है 240, राइट? 800 का 45% हो जाता है 360। और ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन हो सकता है जहां पर हमें मैक्सिमम वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू दी गई हो और हमें परसेंटेज कैलकुलेशन, परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट परसेंट ऑफ 900 इज इक्वल टू मान लेते हैं 630। व्हाट परसेंट ऑफ 900 इक्वल टू 630। अब देखें, अगर आप मैक्सिमम वैल्यू दी गई है और एक्चुअल वैल्यू दी गई है, हमें कैलकुलेट करनी है परसेंटेज वैल्यू। कैसे करेंगे? सेम एक्सपेंशन, व्हाट परसेंट यानी इसे हम लिख सकते हैं क्वेश्चन मार्क बाई 100 इंटू 900 इक्वल्स टू 630, राइट? जीरोस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी? 630/9। 630/9 हो जाएगा 70, यानी क्वेश्चन मार्क है 70। 70% ऑफ 900 इज इक्वल टू 630। तो ये है 3 अलग अलग कैलकुलेशन जो कि एक ही इक्वेशन पर बेस्ड है। क्या है वो इक्वेशन? x% ऑफ y इज इक्वल टू x/100 इंटू y विच इज इक्वल टू xy/100। सो ये एक बेसिक कैलकुलेशन है परसेंटेज का, लेकिन इसे 3 अलग अलग फॉर्म्स में दिया जा सकता है, राइट? तो ध्यान रखें, एक होती है परसेंटेज वैल्यू, दूसरी है मैक्सिमम वैल्यू जिसे हम 100% कह सकते हैं, और तीसरी है एक्चुअल वैल्यू। और जैसे मैंने बताया आपको पहले केस में, हमें इतना पेपर वर्क करके कैलकुलेशन नहीं करना है, राइट? एक्चुअली जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे मेंटली कर सकते हैं, राइट? 60% ऑफ व्हाट इज 240, 60% ऑफ 400 विल बी 240, राइट? काफी आसान होगा इसे सिंप्लीफाई करना। और सिमिलरली व्हाट परसेंट ऑफ 900 इक्वल्स टू 630। सो 630/900 करना है। 630/900 कितना होगा? 70/100 यानी 70%। सो अगर आप देखें, इन तीनों को हम एक अलग फॉर्म में भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट? प्रोपोर्शनैलिटी के बेसिस पर भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट? जैसे 45% ऑफ 800 इज इक्वल टू व्हाट? अब हम जानते हैं कि 800 है मैक्सिमम वैल्यू, और जैसे मैंने बताया मैक्सिमम हमेशा 100% से हम इक्वेट करेंगे। सो क्या कह सकते हैं? 100% हमें दिया गया है, राइट? 100% हमें यहां पर दिया गया। क्या है 100%? 100% इज इक्वल टू 800। 100% जो इस केस का है वो है 800। हमें क्या मेजर करना है? 45%। तो अगर 100% 800 हो तो 45% कितना होगा? अब ये प्रोपोर्शनल होते हैं, राइट? जैसे जैसे परसेंटेज इंक्रीज होगा वैसे वैसे वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, राइट? सो दोनों प्रोपोर्शनल है, जैसे परसेंटेज कम होगा वैसे वैसे वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन मार्क हमें सिंप्लीफाई करना है। सो अगर 100% 800 हो तो 45% क्या होगा? कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्वेश्चन मार्क विल बी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 45 इंटू 800 डिवाइडेड बाई 100। सो जीरोस तो कैंसिल हो जाएंगे। 45 इंटू 8 360। सी टेक्निकली दोनों सेम कैलकुलेशन है, यहां पर भी हमने वही किया था 45/100 इंटू 800, यहां पर भी 45 इंटू 800/100। लेकिन डिफरेंस इतना ही कि यहां पर हम इस इक्वेशन को अज्यूम करके, इस इक्वेशन को अप्लाई करके सॉल्व कर रहे हैं, और यहां पर हम यूज कर रहे हैं प्रोपोर्शनैलिटी, सिंपल प्रोपोर्शनैलिटी, कि एक परसेंटेज वैल्यू हमें दी गई है, 100% वैल्यू हमें दी गई है, 100% का इक्विवेलेंट हमें दिया गया है, और हमें क्या करना है? 45% का इक्विवेलेंट मेजर करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें। और बाकी दोनों केसेस में भी ये किया जा सकता है, राइट? जैसे अगर आप सेकंड एग्जांपल ले, क्या है यहां पर? 60% ऑफ व्हाट इक्वल्स टू 240। अब अगर आप ध्यान दें, हमें 100% क्या है ये मेजर करना है, राइट? इस जगह पर क्या आता है? 100%। 100% का इक्विवेलेंट हमें कैलकुलेट करना है। क्या हमें दिया गया है? 60%, और ये 60% इक्वल है 240 से। यस और नो? 60% 240 से इक्वेट कर सकते हैं। 100% हमें मेजर करना है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे? 60% है 240 इक्वल्स टू 240। सो 100% कितना होगा? फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, राइट? जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा इसका आंसर? क्वेश्चन मार्क विल बी इक्वल टू 100 इंटू 240 डिवाइडेड बाई 60। सो 60 यहां पर 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 100 होगा 400। सो हम कह सकते हैं कि 100% की वैल्यू होगी 400। और सिमिलरली लास्ट इक्वेशन में भी हमें यही करना है, राइट? क्वेश्चन मार्क परसेंटेज या फिर व्हाट परसेंटेज ऑफ 900 इज 630। अब इसे अगर आप समझे, हमें 100% का इक्विवेलेंट दिया गया है, राइट? इस जगह पर हम हमेशा 100% लिखते हैं, तो 100% कितना होगा इस केस में? 900। और हमें दूसरी एक वैल्यू दी गई है जो है 630। तो अगर 900 100% हो तो 630 कितना परसेंट होगा?
ये थोड़ा अलग सा कैलकुलेशन, राइट, रिवर्स ऑर्डर में है। अभी तक हम परसेंटेज 45% कितना है या फिर 100% कितना है ये मेजर कर रहे थे। अब इस बार हमें दोनों न्यूमेरिकल वैल्यूज दी गई है, राइट, 100% दिया गया है और दूसरी जो 630 है वैल्यू ये दी गई है। हमें इतना ये चेक करना है कि 630 कितना परसेंटेज होगा। कैसे करेंगे? 100% इज इक्वल टू 900। ध्यान रहे 630 इज इक्वल टू व्हाट परसेंट? ऐसे नो 100% 900, 630 कितना परसेंटेज होगा? 630 इज इक्वल टू व्हाट परसेंट? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क विल बी 630 इंटू 100 बाई 900, 630 इंटू 100, राइट। अगर ऐसा ध्यान दे 630 इंटू 100 डिवाइड बाई 900, सिंप्लीफाई करने पर आंसर आएगा 70। सो यहां पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क विल बी इक्वल टू 70। हम कह सकते हैं कि 70% इज इक्वल टू 630 या फिर 630 इज इक्वल टू 70%। तो जैसे आपने देखा तीनों ही केसेस को हम प्रोपोर्शनैलिटी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, राइट। क्या कर रहे हैं? बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चंस में भी हमें यही ऑब्जर्व करना है, राइट। हर क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे परसेंटेज से, उसमें एक परसेंटेज वैल्यू दी जाएगी, राइट। एक परसेंटेज का इक्विवेलेंट हमें दिया जाएगा। जैसे यहां पर देखें 100% का इक्विवेलेंट दिया गया है, सेकंड केस में 60% का इक्विवेलेंट दिया गया है, हाँ थर्ड केस में हमें 100% का इक्विवेलेंट दिया गया, राइट। यहां पर हमें 900 दिया गया जिसे हम 100% कह रहे हैं। तो हर क्वेश्चन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक पर्टिकुलर परसेंटेज का इक्विवेलेंट वैल्यू हमें दी जाएगी, एक पर्टिकुलर परसेंटेज की इक्विवेलेंट वैल्यू दी जाएगी। हमें दूसरा जो परसेंटेज है उसका इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो बेसिकली ये है एक्चुअल मेथड, लेकिन स्मार्ट मेथड जो होगा जिसे बहुत इजीली हम अप्लाई कर सकते हैं वो है प्रोपोर्शनैलिटी। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को यूज करके हम क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहां पर ऑब्जर्व करना है वो ये कि x% ऑफ y विल बी इक्वल टू y% ऑफ x, x% ऑफ y इक्वल्स टू y% ऑफ x। जैसे अगर आप इसे देखें x y बाई 100 है, इसे हम y बाई 100 इंटू x भी लिख सकते हैं। x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स। हम सभी जानते हैं कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। सो x इंटू वाई हो जाएगा y इंटू एक्स इक्वल होगा। सो अगर इसे हम y बाई 100 ले ले, y बाई 100 क्या होगा? y बाई 100 हो जाता है y% इंटू एक्स, y% इंटू एक्स, या फिर कह सकते हैं y% ऑफ x। सो बेसिकली x% ऑफ y इक्वल्स टू y% ऑफ x। ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि कई बार जब हम कैलकुलेशन करते हैं कॉन्वर्स वे में अगर हम देखें तो सिंप्लीफाई करना इजी हो जाएगा। जैसे मान ले क्वेश्चन में दिया गया हो हमें मेजर करना है 48%, राइट। क्वेश्चन में दिया गया है 48% ऑफ 50। मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझने में आसानी हो, राइट। 48% ऑफ 50 हमें मेजर करना है। अब वैसे 48% ऑफ इजी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन कुछ कैलकुलेशन हमें यहां पर करना होगा। लेकिन जैसे क्योंकि हम जानते हैं x% ऑफ y इक्वल्स टू y% ऑफ x, सो 48% ऑफ 50 को हम कैसे लिख सकते हैं? 50% ऑफ 48। जैसे ना 48% ऑफ 50 इज इक्वल टू 50% ऑफ 48। अब यहां पर एडवांटेज क्या है? 50% मेजर करना बहुत इजी होता है, राइट। 50% किसी भी वैल्यू का हाफ होगा, जैसे हमने स्पीड मैथ्स में देखा था, स्पीड मैथ्स के टॉपिक में। सो 50% इज हाफ ऑफ 48। हाफ ऑफ 48 कितना होगा? 24। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। 48% ऑफ 50 भी 24 होगा, 50% ऑफ 48 भी 24 होगा। लेकिन सेकेंड मेथड में अगर हम कैलकुलेशन करें तो बहुत इजी हो जाएगा, राइट। वैसे भी आप कर सकते हैं, 48% ऑफ 50 डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन एडवांटेज होता है कई बार जब हम इसे दूसरे एंगल से देखें। सो ध्यान रखें x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे हम परसेंटेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को मेजर करेंगे। यानी जब कोई हमें वैल्यू दी गई हो और उसमें कुछ परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज किया जाए तो न्यू वैल्यू हम कैसे मेजर करते हैं, राइट। मान ले कि ओरिजिनल वैल्यू a हो, कोई भी जो ओरिजिनल वैल्यू हो उसे हम a ले लेते हैं। अब अगर ये a किसी परसेंटेज से इंक्रीज या डिक्रीज किया जाए, राइट। यहां पर मान ले कि इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज इक्वल टू x%, राइट। ओरिजिनल वैल्यू a है, इसे हम इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं x% से। सो न्यू वैल्यू कैसे मेजर करेंगे? न्यू वैल्यू क्या होगी? बहुत सिंपल होता है। न्यू वैल्यू हम ले लेंगे ओरिजिनल वैल्यू a प्लस x%। अगर इंक्रीज हो तो a प्लस x% ऑफ a, और अगर डिक्रीज हो तो a माइनस x% ऑफ a, राइट। सो ऐसे हम न्यू वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, a प्लस और माइनस x% ऑफ a। सो ओरिजिनल वैल्यू को हमें इंक्रीज अगर करना हो तो प्लस लेंगे, प्लस x% ऑफ दैट सेम ओरिजिनल वैल्यू a, और अगर डिक्रीज करना हो तो माइनस x% ऑफ a। सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। मान ले कि ओरिजिनल वैल्यू a है 400, ओरिजिनल वैल्यू a है 400,
राइट, चाहे किसी भी कॉन्टेक्स्ट में दी गई हो, राइट। कई बार दिया जाता है कि किसी पर्सन की सैलरी है 400, या किसी प्रोडक्ट का प्राइस है 400, या किसी कंट्री की पॉपुलेशन हो 400 कुछ भी यूनिट्स, 400 मिलियन या 400,000 या 400 lakhs, जो भी हो। सो इस वैल्यू को हमें इंक्रीज करना है, मान लेते हैं इंक्रीमेंट हुआ है, कितना इंक्रीमेंट हुआ है 20%, राइट। सो जो x परसेंटेज इंक्रीमेंट है, राइट, वो है 20%, सो इंक्रीज बाई 20%। तो न्यू वैल्यू a डैश हम कैसे मेजर करेंगे, 400, जैसे हमने यहां पर देखा ओरिजिनल वैल्यू 400 प्लस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इंक्रीमेंट हुआ है यहां पर, कितना इंक्रीमेंट 20%, और इस 20% को हमें अप्लाई करना है ओरिजिनल वैल्यू पर, 20% ऑफ 400। अब जैसे हमने कुछ देर पहले देखा 20% ऑफ 400 x परसेंटेज ऑफ y, राइट। हम इसे कैलकुलेट करते हैं x by y, x into y by 100, या फिर हम प्रोपोर्शनैलिटी यूज करके मेजर कर सकेंगे, राइट। क्या होगा, सी 100% इज इक्वल टू 400, 20% इक्वल्स टू व्हाट, या फिर जैसे हमने स्पीड मैथ्स में देखा 400 का 10% होता है 40, 20% कितना होगा, डबल, 20% होगा 10% का डबल, है ना, 40 का डबल, कितना हो जाएगा 80। सो 400 प्लस इसका कैलकुलेशन है 80, सो फाइनल आंसर क्या होगा 480, 400 प्लस 80। एक और जो मेथड है इस वैल्यू को मेजर करने का, वो हम ऐसे कर सकते हैं, सी a डैश जो न्यू वैल्यू होगी उसे हम कैसे ले सकते हैं, सी ओरिजिनल वैल्यू हमेशा 100% से हम इक्वेट कर सकेंगे, राइट। जो भी ओरिजिनल वैल्यू है 400 या जो भी वैल्यू हो उसे हम 100% से इक्वेट कर सकते हैं। अब 100% प्लस 20% कितना हो जाएगा 120%, इसे हम लिख सकते हैं 100% ऑफ 400 इज इक्वल टू 100% ऑफ 400। सो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 100% ऑफ 400 प्लस 20% ऑफ 400 क्या हो जाएगा 120% ऑफ 400, और 120% ऑफ 400 को अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आंसर आएगा 480, राइट। सो दोनों मेथड्स आप अप्लाई कर सकेंगे। अगर 20% इंक्रीज हो सो 100 प्लस 20 120% हो जाएगा, 120% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, या फिर ओरिजिनल वैल्यू प्लस 20% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, कैलकुलेशन होगा 480। सिमिलरली अगर हमें डिक्रीज करना हो, मान ले कोई वैल्यू है बी ले लेते हैं, राइट। कोई वैल्यू है बी जो है 12,000, राइट, बी है 12,000। अब 12,000 को हम 100% से इक्वेट कर सकते हैं, ओरिजिनल वैल्यू है ये, राइट। डिक्रीमेंट हुआ है इस बार, डिक्रीमेंट कितना, डिक्रीज बाई 5%, डिक्रीज बाई 5%। सो न्यू वैल्यू बी डैश कितनी होगी, सिंपल है, 100% थी ओरिजिनल वैल्यू, 5% डिक्रीमेंट हुआ है, तो कितना बचेगा 95% ऑफ 12,000, 95% ऑफ 12,000। अब अगर इसे आप सिंप्लीफाई करें 95% ऑफ 12,000 होगा 11,400। या फिर दूसरा जो मेथड होता है, अगर आपको ये कैलकुलेशन करने में डिफिकल्टी महसूस हो रही है तो आप कैसे कर सकते हैं इसे, 12,000 बी डैश को हम ले सकते हैं 12,000 माइनस 5%, माइनस किस लिए ले रहे हैं, क्योंकि इस बार डिक्रीमेंट हुआ है वैल्यू में, माइनस 5% ऑफ 12,000। अब 5% ऑफ 12,000 होता है 600, सो 12,000 माइनस 600 हो जाएगा 11,400। तो ऐसे हम परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज किसी दी गई वैल्यू पर अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कई क्वेश्चंस में हमें ऐसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट चेंजेस करने होते हैं। सो सिंपल है, अगर ओरिजिनल वैल्यू दी गई हो तो ओरिजिनल वैल्यू प्लस और माइनस द परसेंटेज चेंज ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, राइट। प्लस लेंगे इंक्रीमेंट में और माइनस लेंगे डिक्रीमेंट के केस में।